Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. चौबीस अस्पताल परियोजनाओं की लागत बढ़ने और उनके पूरा होने में विलंब को लेकर आप और राजनिवास एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ आप ने कहा कि जून 2020 में वैज्ञानिक अनुमान थे कि दिल्ली में कोरोना के 20 लाख मरीज होंगे और लगभग 80,000 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होगी। बयान में कहा गया कि उस समय दिल्ली सरकार नए अस्पतालों और नए अस्पताल ब्लॉकों के रूप में हजारों आईसीयू बेड बनाने के लिए निर्णय लेने और संसाधन आवंटित करने में सक्रिय थी। केजरीवाल सरकार ने हमेशा बजट की कमी से ऊपर अपने लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। एलजी सचिवालय ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कोविड का बहाना लेकर 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 24 इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, जिनका निर्माण 2020 में 1 साल की समय सीमा के साथ शुरू हुआ था, लेकिन वे पूरी बनने से अभी बहुत दूर हैं। आरोप लगाया कि इन इमारतों को अस्पताल के रूप में चलाने के लिए हर साल 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और इसके लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज एलजी को पत्र लिखकर अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के बारे में बता रहे थे। आपने आरोप लगाया कि मंत्री लिखित पत्रों के माध्यम से एलजी को याद दिला रहे थे कि जब तक यूपीएससी के माध्यम से पूर्णकालिक स्थायी विशेषज्ञ और डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो जाती, तब तक एलजी को अनुबंध के आधार पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। एलजी बहाने बनाकर प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहे। एलजी सचिवालय ने कहा कि बेतुके नोट एलजी को लिखने के बजाय मंत्री को इन अस्पतालों के लिए पदों की सृजन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। सेवा विभाग और एलजी का इससे लेना देना नहीं है।